दोस्तों सुबह जैसे ही मैं उठा और मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया ना, तो मैं एक चीज देखते ही शॉक हो गया। गोल्ड ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था ना, उसको ब्रेकआउट कर दिया। सीरियसली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, गोल्ड ने कुछ इस वाली जगह पर अपना ऑल टाइम हाई बनाया था और इसको अभी गोल्ड ने आज की डेट में ब्रेकआउट कर दिया है। तो इसको देखकर मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ना अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करूं गोल्ड में। तो इसके बाद मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करूं तो कैसे करूं। तो इसके बाद मैं लग गया रिसर्च करने, और रिसर्च करने के बाद मेरे को पता लगा कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो 3 तरीके हैं मेरे पास इन्वेस्टमेंट के गोल्ड के अंदर। पहला रास्ता निकल के आया गोल्ड में इन्वेस्ट करने का, फिजिकल गोल्ड। उसके बाद में एसजीवी यानी कि गोल्ड के बॉन्ड में मैं स्टार्ट करूं। एंड जो थर्ड मेथड मेरे सामने आया वो था गोल्ड के ईटीएफ में मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूं। तो अब ये जो 3 ऑप्शंस आए हैं, इनमें देखूंगा मैं कंपैरिजन करके कि कौन सा मेरे लिए बेटर ऑप्शन है। अगर मैं फिजिकल गोल्ड लेना चाहूँ ना, तो मेरे को या तो बुलियन लेना पड़ेगा, या फिर अगर मैं लूँ तो ज्वेलरी ले सकता हूँ गोल्ड की, जैसे गोल्ड चेन वगैरह हो गई, तो मेरे को कुछ ऐसी गोल्ड चेन वगैरह लेनी पड़ेगी। तो इसमें मेरे को क्या है कि गोल्ड अगर मैं लूँ तो जो बुलियन लेना पड़ेगा ना, तो वो कम से कम 1 ग्राम का तो बुलियन लेना पड़ेगा, और इसके अलावा जो चेन वगैरह की बात करें तो 4-5 ग्राम की चेन वगैरह आ जाती है। फिजिकल गोल्ड में एक प्रॉब्लम हो रहा है, अगर मैं फिजिकल गोल्ड लेता हूँ ना, तो एक तो मेरे को ट्रस्टेड ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, उसी में मेरे एक मेकिंग चार्जेस लग जाएंगे, और इसी के साथ 3% की जीएसटी लगती है। तो 3% की मेरी जीएसटी लग जाएगी। फिजिकल गोल्ड में ना एक तो मेरे को लॉकर्स की फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, मतलब या तो मेरे को घर के अंदर कोई बढ़िया लॉकर बनाना पड़ेगा, या फिर इसके अलावा बैंक के अंदर जो लॉकर्स होते हैं ना, उनमें रखना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी ना कि ज्वेलरी को अगर अपन वैसे ही रख देंगे, ऐसा नहीं होगा। मेरे को एक पर्सनली लॉकर भी चाहिएगा, यानी कि बैंक के अंदर मैं लॉकर लूंगा तो उसका भी कुछ चार्जेस लग जाएंगे, तो लॉकर्स की फैसिलिटीज भी मेरे को चाहिएगी। फिजिकल गोल्ड में लिक्विडिटी नहीं देखने को मिलती, मतलब फिजिकल गोल्ड के अंदर मेरे को लिक्विडिटी बहुत कम देखने को मिलेगी। जैसे मैंने अगर आज फिजिकल गोल्ड बाई कर लिया, तो मेरे को इंस्टेंटली सेल की फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसी के साथ स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जैसे मैंने अगर आज कोई शेयर खरीदा तो उसे मैं इंस्टेंटली सेल कर सकता हूँ। यानी कि गोल्ड के अंदर फिजिकल गोल्ड जो होगा ना, उसमें मेरे को लिक्विडिटी कम देखने को मिलेगी, लिक्विडिटी बहुत कम होती है। एंड एक चीज और रहेगी, अगर मैं फिजिकल गोल्ड लूँ ना, तो मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। कैसे कि या तो मेरे को बुलियन लेना पड़ेगा, अभी मैंने बताया बुलियन लूंगा तो मेरे को कम से कम 1 ग्राम का बुलियन लेना पड़ेगा। इसी के साथ या फिर मैं लूँ तो चैन वगैरह बनवाऊँ, मैं गोल्ड की ज्वेलरी लूँ चैन, तो मेरे को कम से कम 40,000 का इन्वेस्टमेंट लगना है वहाँ पर, क्योंकि 4-5 ग्राम की चैन मेरे को लेनी चाहिए, इसलिए इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी। यानी कि कम रुपीज़ के साथ मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता फिजिकल गोल्ड के अंदर, और एक सेफ्टी का भी इश्यू है। फिजिकल गोल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा हमें लॉकर देना पड़ेगा, लॉकर के लिए बैंक में रखना पड़ेगा, तो लॉकर का भी चार्जेस लग जाता है, इसलिए मैं फिजिकल गोल्ड को अवॉइड कर रहा हूँ। तो अब दूसरा वे है गोल्ड के ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो अब गोल्ड का ईटीएफ जो है वो काफ़ी सारे ईटीएफ्स हैं, जैसे निप्पॉन इंडिया का गोल्ड का ईटीएफ है, आदित्य बिरला का गोल्ड का ईटीएफ है, इसी के साथ-साथ मेरा एसेट का गोल्ड का ईटीएफ है, तो काफ़ी सारे ईटीएफ्स अवेलेबल है। लेकिन एक चीज़ है, ईटीएफ्स के अंदर ना मेरे से ना तो मेकिंग चार्जेस लिए जाएँगे, ना इसमें मेरे मेकिंग चार्जेस लगेंगे, इसी के साथ-साथ नो सिक्योरिटीज़, मतलब कि यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए मेरे को लॉकर की व्यवस्था भी नहीं करनी है, यानी कि स्टॉक मार्केट में है ये, यानी कि सीधा मेरे को ईटीएफ बाय करना है एंड परचेज़ हो जाएगा। इसी के साथ ना मेरे को इसमें एक सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगी, यानी कि इसमें लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। जब भी मैं चाहूँ तुरंत सेल कर सकता हूँ, यानी कि लिक्विडिटी है यहाँ पर। अगर मैं चाहूँ कि इसे सेल करना है, तो मैं सेल कर दूँगा, अगर मेरे को लग रहा है कि होल्ड करना है तो होल्ड करूँगा। यानी कि मेरे को ईटीएफ बेस्ट लगा है, यानी कि ईटीएफ्स के अंदर बढ़िया इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ। गोल्ड के ईटीएफ्स की एक सबसे जो बड़ी चीज़ है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ना मेरे से क्या होगा कि अगर मैं गोल्ड ईटीएफ खरीदता हूँ ना, तो यहाँ पर एक एक्सपेंस रेशियो दिया जाता है। जब भी सेल करते हैं, यानी कि अपन होल्ड रखते हैं, तो एक्सपेंस रेशियो लगता है, तो उसमें मेरे से एक्सपेंस रेशियो 0.5 तक लिया जाएगा। यानी कि गोल्ड ईटीएफ्स के अंदर जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना, वो 0.5 तक लिया जाता है, 0.5% के आसपास का लिया जाता है गोल्ड ईटीएफ के अंदर। फिजिकल गोल्ड की जब भी मैं बात कर रहा था, तो मेरे पास वहाँ पर क्या था कि 30-40 हज़ार का मेरे को इन्वेस्टमेंट लग रहा था मिनिमम। अगर मैं ज्वेलरी वगैरह बाई करता हूँ ना, तो 30-40 हज़ार का इन्वेस्टमेंट लगता। लेकिन वहीं अगर मैं गोल्ड ईटीएफ की बात करूँ ना, तो गोल्ड ईटीएफ में मेरे पास यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरा, बहुत कम लगेगा। मैं 50 से 60 रुपए से भी स्टार्ट कर सकता हूँ गोल्ड के ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट अपना। तो मैं गोल्ड के ईटीएफ्स में ही इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड के ईटीएफ्स के अंदर ना मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, बढ़िया मेरे को रिटर्न भी मिलेगा, एंड गोल्ड ईटीएफ मेरे लिए काफ़ी बेस्ट हो सकता है। मैंने खुद ने अपने लिए रिसर्च कर ली है। तो आगे हम बॉन्ड्स की भी बात कर देते हैं, बॉन्ड्स क्या करता है, बॉन्ड्स क्या होता है। तो मैं बॉन्ड्स का भी आपको एक बार बता देता हूँ, मैंने रिसर्च करी है बॉन्ड्स के लिए भी, तो मैं बॉन्ड्स भी आपको समझा देता हूँ एक बार, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना, तो आपको मैं बॉन्ड्स भी बता देता हूँ। हाँ, अगर आप इस वाली वीडियो को अभी तक देख रहे हैं ना, तो अभी एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो।
क्योंकि आपका जो लाइक है ना, ये मेरा मोटिवेशन का काम करेगा, क्योंकि जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो मैं ऐसे ही रिसर्च करके बढ़िया वीडियो लेके आऊँगा। आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव का काम करता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, एक लाइक एंड कमेंट ज़रूर से कर देना वीडियो को एंड होने से पहले-पहले। अब जो एक और ऑसम तरीका है ना गोल्ड को इन्वेस्ट करने का गोल्ड के अंदर, वो था आरबीआई के थ्रू है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही इनिशिएटिव है, जिसे हम बोलते हैं एसजीबीज, यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। यानी कि अगर मैं गोल्ड बॉन्ड्स लूँ तो उसके अंदर ना इनिशिएटिव वो है आरबीआई का, यानी कि आरबीआई से ही वो हमें बाई एंड सेल होता है, आरबीआई के थ्रू होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये इनिशिएटिव है। अगर यदि मैं गोल्ड बॉन्ड लेता हूँ ना, तो गोल्ड बॉन्ड के अंदर मेरे साथ क्या होगा कि मैं अपने पैसे इन्वेस्ट करूँगा, तो गवर्नमेंट ना पैसे देती है, जो आज के जो गोल्ड की रेट चल रही है ना फिलहाल, उसी रेट के अंदर अपने को पैसे देना है। तो जो अभी करंट प्राइस चल रही है ना गोल्ड की, उसी के हिसाब से अपने को गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, उसी की रेट पर हमें मिल जाता है। यानी कि और हमें ना ही उसमें अपना जो गोल्ड है उसे हम फिजिकल फॉर्म में नहीं लेना, अपने डिमेटलाइजेशन फॉर्म में रहेगा वो, और उसके ऊपर गवर्नमेंट ना क्या करती है, अपने को इंटरेस्ट भी देती है। 2.5% का अपने को गवर्नमेंट इंटरेस्ट भी दे देती है, वो भी साल में दे देती है, 2 बार देती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। मैं अपना जो डिसीजन है मैंने ईटीएफ्स के अंदर बनाया है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर जल्दी, आने वाली वीडियोज़ को वॉच करना। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।